हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन ने एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म कर रहे थे तीनों। आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर गाउस लॉ पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो गाउस लॉ पढ़ा था। तो क्या था वहां पे गाउस लॉ? जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वैक्यूम के अंदर, वो किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट दोनों के रेशियो के बराबर होता था। ये था आपका गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। परंतु हमारे पास यहाँ पे गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई की जगह क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। और समेशन क्यू की जगह वहां पे देखो बार मैग्नेट था, तो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू था, है ना। और यहाँ पे क्या है? एन और एस है, प्लस एम और माइनस एम। तो क्यू की जगह क्या आएगा? एम आएगा। तो क्या आ जाएगा? समेशन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। आपने देखा ना वहां पे के की वैल्यू क्या थी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और वहां पे क्या थी? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 अपॉन में 4 पाई इसमें भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई म्यू नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? 1 बाई म्यू नॉट। तो म्यू नॉट कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना। इस हिसाब से ये होना चाहिए, अरे होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो हम क्या, परंतु यहाँ पे ये क्या है? गलत है, रोंग है। क्यों है रोंग? क्योंकि वहां पे सिंगल चार्ज क्या करता था? एडजस्ट करता है। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, परंतु किसी भी मैग्नेट के ऊपर अकेला एक पोल नहीं हो सकता। नहीं तो नहीं हो सकता, नहीं ऐसा होंगे तो क्या होंगे? दोनों होंगे। और दोनों होंगे तो टोटल पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? माइनस और प्लस क्या हो जाएगी? 0। तो समेशन एम कुड बी क्यों? क्योंकि यहाँ पे समेशन एम क्या होता है? 0 होता है। और समेशन एम 0 हो गया तो पूरा ही क्या हो गया आपके पास है? बी डॉट ds इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है? गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम ऑलवेज इक्वल टू 0। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के सापेक्ष कुल चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एकल ध्रुव है, चुंबक संभव नहीं होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका ये आंसर आ गया। कई बार एग्जाम में आ जाता है, अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता, अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो गाउस लॉ क्या होता? मैग्नेटिज्म में तब ये होता। क्यों? सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तब आपका मान लीजिए सिंगल पोल एग्जिस्ट कर रहा है की बार यहाँ पे, तो इसकी क्या होगी? प्लस एम। तो प्लस समेशन एम हो गया कि नहीं हो गया? तो अब की बार समेशन एम क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, है कि नहीं? तो एग्जाम में आ जाए कि ना सिंगल पोल एग्जिस्ट करे तब गाउस लॉ लिखो मैग्नेटिज्म में, तब ये लिखोगे नहीं तो गाउस लॉ क्या होता है? ये होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं 4, उनको मैं आपको करवा रहा हूँ। नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब चुंबकन तीव्रता, जिसको हम यहाँ पे कैपिटल आई से लिखेंगे। इसे लिखेंगे कैपिटल आई से, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चुंबकीय पदार्थ इसके अंदर आपने रख दिया, मैग्नेटिक मेटेरियल रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। जैसे मान लीजिए आयरन रख दिया तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज होने का मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होना, मतलब चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होना होता है, ठीक है ना।
तो कितना उत्पन्न हो गया इसमें m। तो इसका जो आपने जो मेटेरियल रखा था, जो चुंबकीय पदार्थ रखा था, जो मैग्नेटिक मेटेरियल रखा था, उसका वॉल्यूम कितना है v। तो आपने कहा कि v वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ m, यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा m by v। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो क्या कहोगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में मतलब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मेटेरियल को रखने पर, मतलब चुंबकीय पदार्थ को रखने पर मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूसेस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। तब चुंबकीय एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो I इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे m अपॉन में e आ गया। दोबारा देख लीजिए, when magnetic material placed in a magnetic field, then magnetic moment produced per unit volume is called intensity of magnetization। मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय पदार्थ रखने पर उसमें उत्पन्न एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं, ठीक है कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, I इक्वल टू m अपॉन में v। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर पर मीटर होती है। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है नहीं। तो ये आपका था यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन, कोई दिक्कत है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकन क्षेत्र तीव्रता। इसको कैपिटल H लिखते हैं, किसे लिखते हैं, कैपिटल H, ठीक है कि नहीं। जैसे मैग्नेटाइज, जैसे कोई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस रूम के अंदर, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए दूसरे रूम में, तो यहाँ पे मैं ये कोई मान लीजिए आयरन रोड है, इसमें रखूँ तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज, और उस रूम में रखूंगा तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज। दोनों में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज, बराबर थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी अलग है, और उस रूम में है उसके मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी अलग है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता है चुंबकित करने की अलग है, उसकी क्षमता क्या है, अलग है, चुंबकित करने कम ज्यादा करेंगे नहीं करेगी। तो जो मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, चुंबकित करने की जो क्षमता होती है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकन क्षेत्र की मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल को जो मैग्नेटाइज करने की जो एबिलिटी होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने की, चुंबकीय क्षेत्र की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू अपॉन में ना बी अपॉन में म्यू होता है। ये किसके लिए है, माध्यम के लिए, मतलब मीडियम के लिए, ठीक है। अगर वैक्यूम के लिए लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, H इक्वल टू जी नॉट अपॉन में, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। इसकी भी यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर होती है। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है। एक नाम आता है तीसरी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम चुंबकशीलता भी बोलते हैं या चुंबकीय पारगम्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता, ठीक है, जिसको हमने किससे लिखा है, म्यू से। पहले भी बताया आपको मैंने, कौन से में, बायोसावर्ट्स लॉ में बताया ना। क्या होता है, किसी माध्यम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ये डिसाइड करती है कि उसके अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ पावर से पास होगी, ठीक है ना।
तो ये इसकी क्या होता है कि प्रकार का गुण में होता है, किसी पदार्थ का एक चुंबकीय गुण होता है जो कि ये निर्धारित करता है कि उसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, चौथे नंबर क्या आता है, आपेक्षिक पारगम्यता, मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी। किसे लिखते हैं, म्यू आर से। पता ही है म्यू आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू अपॉन में म्यू नो, मतलब ये माध्यम के लिए और ये निर्वात के लिए। तो आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है, तो क्या बताओगे, द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम टू वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है ना, तो निर्वात की पारगम्यता ना सॉरी माध्यम की पारगम्यता और निर्वात की पारगम्यता के लिए अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, कितना भी 4, एक और बता देता हूं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति। ठीक है, जिसको हम जायज से लिखते हैं, ऐसे एक्स के टाइप में होता है। ठीक है ना, ये होता है, ये देखो मैंने एक नाम बताया था आज आपको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बताया था ना। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का मतलब चुंबित करने की क्षमता, मतलब मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, और एक मैग्नेटाइज होने, वो तो करने की एबिलिटी थी, यहाँ पे होने की एबिलिटी है ना। तो मैं वहां पे किसकी एबिलिटी थी, मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पे किसकी एबिलिटी होगी, होने की, मैग्नेटिक मटेरियल्स की, है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की चुंबकित जो मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी होती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो कितना मैग्नेटाइज होगा, उस मैग्नेटाइज होने की एबिलिटी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आयरन रखें, कॉपर रखें, अलग अलग रखें, तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, अलग अलग मैग्नेटाइज होंगे। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड एक ही है पर मटेरियल बदल रहा है, मटेरियल बदल रहा, सबकी एबिलिटी क्या हो गई है, अलग अलग हो गई है। तो अब मैग्नेटाइज होने की जो एबिलिटी होती है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी चुंबकीय पदार्थ की को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित होने की जो क्षमता होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। ये किससे लिखते हैं, जायज से लिखते हैं, और ये किसके बराबर होता है, आई अपॉन में एच, और क्या होता है, यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब ये 4-5 डेफिनेशन आपको करवाई हैं, इनके आधार पर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने वाला। ठीक है, तो देखना, रिलेशन बिटवीन जाई एंड म्यू आर। जाई का मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, दोनों में क्या करिए, रिलेशन ड्राइव करिए। ठीक है, देखना कैसे, समझने की कोशिश करना। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई सोलेनोइड है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो करवाओगे, अभी इसके अंदर से क्या खाली है, वैक्यूम है, तो इसके अंदर से मतलब क्या करंट फ्लो करवाओगे, तो आपने कर रखा ना सोलेनोइड का टॉपिक कि अगर करंट फ्लो करवाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए वैक्यूम है तो कितना होगा, V0 हो गया, कितना हो गया, V0। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक आयरन रोड रख दी है, क्या रख दी है, आयरन रोड। ठीक है, मतलब लोहे की छड़ रखती है, और आपको पता है किसमें रखती है, V0 के अंदर V0 चुंबकीय क्षेत्र था ना, मैग्नेटिक फील्ड था, उसके अंदर क्या रख दिया हमने, आयरन रोड रख दी, तो वो भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज, और वो मैग्नेटाइज होगी तो आयरन रोड भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा। अब जो सोलेनोइड थी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि V0 तो पहले से ही था। अब आयरन रोड का और मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया, अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड
अब जो नाउ टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे, इन सोलेनोइड, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, मान लो बी हो जाएगा। बी का मतलब पहले कितना था, बी नोट, अब और उसके मैग्नेटाइज होने की वजह से कितना हो गया, बी एम हो गया। कोई दिक्कत है, कर दोगे। आपने तो पढ़ा है, अब ये भी हेयर आपने पढ़ा था ना कि बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में म्यू, तो बी इक्वल टू क्या गया, म्यू एच, और बी नोट हो तो म्यू नोट एच हो गया, हो गया। ये तो मैग्नेटाइज होने, बी एम क्या है, मैग्नेटाइज हो रहा है, होने की एबिलिटी है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बी एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू नोट आई लिखेंगे, है ना, कि कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है किस पे डिपेंड करेगा, बी नोट करेगा ना, तो मैग्नेटाइज कितना होगा, एबिलिटी होने के मतलब मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी, मैग्नेटाइज करने की एबिलिटी तो किस पे डिपेंड करती है, आई पे। तो यहाँ पे म्यू नोट एच की बजाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है ना। तो कितना आई में कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज होने का मतलब एम अपॉन में बी उस पे डिपेंड करेगा ना। तो यहाँ पे तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन है 2, तो क्या है इक्वेशन 2 पुट इन, बोलो इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं क्या, कर दीजिए, क्या आ जाएगा बोलो, म्यू एच म्यू नॉट एच म्यू नॉट आई, म्यू एच इधर से म्यू नॉट कॉमन हो गया, एक काम करो म्यू नॉट एच पूरा ही कॉमन कर दो, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एच कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से म्यू नॉट तो था जो नहीं होता, फॉर्म में क्या चला गया एच, पता है ना आपको, ठीक है, एच से एच क्या हो गया, तो क्या आ गया यहाँ पे म्यू अपॉन में म्यू नॉट, क्या बचा आई प्लस में ना 1 प्लस में आई अपॉन में एच, आ गया क्या क्या, आपको पता है हियर म्यू अपॉन में म्यू नॉट आज ही करवाया, बेबी क्या होता है म्यू आर, करवाया ना, और आई अपॉन में एच भी करवाया है, क्या होता है चाई, होता नहीं होता है, अरे होता ना, इसलिए बोलो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस में चाई, आ गया कैसे दोनों के बीच में, ये तो करना था, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाई इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, भाई 1 पे ले आओ, एक लेसन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, बता सकता हूँ, ये आपके न्यूमेरिकल से पूछ लिया जाता है या फिर टॉपिक भी पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत है, कर दोगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का एक ही बात है, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, किन्हें कहते हो आप मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देना तो रखने पर वो क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो क्या कहलाएंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स, मतलब वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकित हो जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद आता है इसमें टाइप, 3 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है कि नहीं, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं 3 टाइप के, यहाँ पे नंबर 1 डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, नाम सुने होंगे आपके 10th क्लास में, सुने में ना। नंबर 2 पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अनुचुंबकीय पदार्थ। नंबर 3 फेरोमैग्नेटिक
लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये है इंडायरेक्ट। ठीक है, आज मैं थोड़ा बताता हूँ, बाकी एक्सप्लेन अपन कर देते हैं। तो ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे ना तो उन मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल। जैसे मान लीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाएंगे तो इसको इससे क्या करेगा, दूर रखेगा, रिपेल करेंगे। रिपेल करते हैं तो क्या हो जाते हैं, और रिपेल बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े रिपेल करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कौन से होते हैं, कॉपर होता है और Ag, Au, ये सब क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। दूसरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे ना तो उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसमें क्या करते थे, प्रतिकर्षण से, इसमें क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहां पर भी थोड़ा थोड़ा प्रतिकर्षण कर रहे थे, मतलब रिपल्शन कर रहे थे, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। ठीक है कि नहीं। तो इसमें जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा सोडियम आ जाएगा, O2 आ जाएगा और ये कैल्शियम आ जाएगा, ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तीसरा आपका आता है यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या है कि ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे ना तो ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, परंतु जोर से, मतलब स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोल देते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन से होते हैं, वो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये होते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या करते हैं, पहले वाले क्या करते हैं, वीक रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, वीक अट्रैक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ कब करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। ठीक है, तो ओके सर, बाकी कल करते हैं।